क्या आप अपने जीवन, काम और टीम में असली जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे नेवी सील्स के सिद्धांत आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? आज हम एक्सट्रीम ओनरशिप नामक एक जबरदस्त किताब की पूरी कहानी जानेंगे, जिसने लाखों लोगों को नेतृत्व और जिम्मेदारी के नए मायने सिखाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जिम्मेदारी की परिभाषा। एक्सट्रीम ओनरशिप किताब एक्सट्रीम ओनरशिप हमें सिखाती है कि एक सच्चा लीडर केवल निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में अपनी टीम और अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेने वाला होता है। अगर आपकी टीम किसी कार्य में असफल होती है, तो यह कहना आसान हो सकता है कि गलती टीम के किसी सदस्य की थी। लेकिन एक असली लीडर वह है जो उस असफलता को अपनी जिम्मेदारी मानता है। चाहे गलती किसी की भी हो, लीडर का कर्तव्य है कि वह समस्या की जड़ तक जाए, उसका विश्लेषण करे और एक प्रभावी समाधान निकाले। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि लीडर का काम केवल दोष ढूंढना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और खुद के प्रयासों से मिसाल कायम करना है। अगर किसी प्रोजेक्ट में बाधाएं आती हैं, तो लीडर को सबसे पहले खुद यह सोचना चाहिए कि वह क्या बेहतर कर सकता था या उसे क्या बदलाव करने चाहिए थे। यह जिम्मेदारी का स्तर एक व्यक्ति को न केवल अपनी टीम के लिए प्रेरणादायक बनाता है, बल्कि एक सशक्त लीडर भी बनाता है। इस दृष्टिकोण का मूल विचार यह है कि जब आप हर परिणाम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप हालात को सुधारने की शक्ति भी अपने हाथ में ले लेते हैं। इससे आपकी टीम में विश्वास बढ़ता है और आप सभी को एकजुटता के साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप केवल व्यक्तिगत सुधार का तरीका नहीं, बल्कि बेहतर टीम वर्क और नेतृत्व का आधार है। दो, अहंकार को किनारे रखें। चेक योर ईगो। अहंकार एक ऐसी बाधा है जो न केवल आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी टीम और आपके व्यक्तिगत विकास को भी रोकता है। एक्सट्रीम ओनरशिप में बताया गया है कि लीडर बनने का पहला कदम है अपने अहंकार को पहचानना और इसे नियंत्रण में रखना। अहंकार वह चीज है जो हमें गलतियां स्वीकार करने से रोकती है, दूसरों की राय को नजरअंदाज करती है और टीम में सहयोग और संवाद की भावना को कमजोर करती है। जब हम अपने अहंकार को प्राथमिकता देते हैं, तो हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारा तरीका सही है और बाकी सबकी राय गलत। यह रवैया न केवल टीम के माहौल को खराब करता है, बल्कि सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी कमजोर कर देता है। एक प्रभावी लीडर को यह समझना चाहिए कि अहंकार छोड़ने का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। टीम के हित में काम करने का मतलब है कि आप खुद को टीम का हिस्सा माने, न कि उनसे अलग। जब कोई टीम सदस्य आपके साथ असहमति प्रकट करता है या सुझाव देता है, तो उसे अपने अहंकार के चश्मे से न देखें। बजाय इसके उनकी बात को खुले दिमाग से सुनें और विचार करें। यह आपके नेतृत्व में न केवल आपकी टीम का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि आप बेहतर और तार्किक निर्णय लेने में भी सक्षम होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब आप गलती करते हैं, तो उसे स्वीकार करें। ऐसा करना आपकी टीम को यह संदेश देता है कि गलती करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि उससे सीखना और सुधार करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप अपने अहंकार को नियंत्रण में रखते हैं, तो आप एक प्रेरणादायक और सहयोगी लीडर बनते हैं, जो अपनी टीम को बेहतर परिणामों की ओर ले जाता है। याद रखें, नेतृत्व का असली मकसद व्यक्तिगत गौरव नहीं, बल्कि सामूहिक सफलता है। अपने अहंकार को किनारे रखकर आप अपने और अपनी टीम के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें हर कोई अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। अहंकार को छोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन यह नेतृत्व की यात्रा में सबसे जरूरी कदम है। 3, सरलता में ताकत है।
कीप इट सिंपल एक्सट्रीम ओनरशिप में बताया गया है कि जटिल समस्याओं का समाधान हमेशा सरलता में छिपा होता है। किसी भी योजना को जितना सरल रखा जाएगा, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जटिलता केवल भ्रम और गलतफहमियां पैदा करती है, जो टीम के भीतर संवाद में बाधा बन सकती है और लक्ष्य प्राप्ति को कठिन बना सकती है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि आप समस्याओं को हल्के में लें या उन पर गहराई से विचार न करें। इसका मतलब है कि आप अपनी योजना और उद्देश्यों को इस तरह से तैयार करें कि हर टीम सदस्य उन्हें आसानी से समझ सके और बिना किसी संदेह के उस पर काम कर सके। जब एक योजना जटिल होती है, तो उसमें ज्यादा गलतफहमियों और गलतियों की गुंजाइश रहती है। कई बार टीम के सदस्य जटिल निर्देशों को समझने में असफल हो जाते हैं, जिससे पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, जब सैन्य अभियानों की बात आती है, तो जटिल योजनाओं को युद्ध के दबाव में लागू करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे समय में हर सदस्य को अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। इसी तरह व्यवसाय और जीवन में भी जटिल प्रक्रियाएं और निर्देश कार्यक्षमता को बाधित कर सकते हैं। एक अच्छा लीडर यह सुनिश्चित करता है कि योजना हर किसी के लिए स्पष्ट, सटीक और व्यावहारिक हो। सरलता का एक और फायदा यह है कि यह तेजी से निर्णय लेने और कार्यान्वयन में मदद करती है। जब आपकी योजना सरल होती है, तो हर टीम सदस्य तुरंत अपनी जिम्मेदारी समझता है और बिना किसी देरी के काम शुरू कर सकता है। इसके विपरीत एक जटिल योजना में अक्सर अतिरिक्त समय, ऊर्जा और संसाधन लगते हैं, जो अंत में योजना की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। सरलता का मतलब है कि आप अपनी टीम की क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार योजना तैयार करें। एक लीडर का काम है जटिलताओं को दूर करना और चीजों को इतना स्पष्ट बनाना कि हर कोई उस पर अमल कर सके। जब आपकी योजना स्पष्ट और संक्षिप्त होती है, तो आपकी टीम ज्यादा आत्मविश्वास और समर्पण के साथ काम करती है। याद रखें, सरलता में ताकत इसलिए है क्योंकि यह आपकी योजना को प्रभावी, समझने योग्य और क्रियान्वित करने में आसान बनाती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप जटिलताओं को दूर करके सादगी अपनाएंगे, तो आपकी सफलता निश्चित होगी। जीवन और नेतृत्व दोनों में कीप इट सिंपल एक ऐसा मंत्र है जिसे अपनाने से आप लंबे समय तक विजयी रह सकते हैं। 4 प्राथमिकता तय करें और कार्य करें। प्रायोरिटाइज एंड एक्सिक्यूट एक्सट्रीम ओनरशिप में बताया गया है कि एक सच्चे लीडर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह जटिल और दबावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और स्थिर रहकर प्राथमिकता तय कर सके। जीवन और नेतृत्व में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कई समस्याएं एक साथ सामने खड़ी हो जाती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने का सही तरीका है कि आप घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचें, सबसे महत्वपूर्ण समस्या को पहचानें और पहले उसे हल करने पर ध्यान दें। जब समस्याओं की बाढ़ आती है, तो घबराहट में हम यह समझने में असफल हो सकते हैं कि हमें पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सब कुछ एक साथ हल करने की कोशिश की जाए, तो ध्यान बंट सकता है, ऊर्जा खत्म हो सकती है और परिणामस्वरूप कोई भी समस्या सही तरीके से हल नहीं हो पाती। इसलिए एक लीडर का कर्तव्य है कि वह स्थिति का सही आकलन करे, प्राथमिकताओं को तय करे और एक समय पर एक समस्या पर फोकस करे। कैसे तय करें कि कौन सी समस्या सबसे महत्वपूर्ण है? एक, परिणाम का आकलन करें, यह देखें कि किस समस्या का सबसे गंभीर प्रभाव हो सकता है। वह समस्या आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। 2, संसाधनों का सही उपयोग करें, समझें कि आपकी टीम और संसाधनों के अनुसार किन समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सकता है। 3, लंबे और छोटे लक्ष्य तय करें, यह पहचानें कि कौन सी समस्या आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्रभावित करेगी और कौन सी केवल अल्पकालिक बाधा है। एक बार प्राथमिकता तय हो जाए, तो
तो पूरे फोकस और ऊर्जा के साथ उस पर काम करना शुरू करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम को भी यह स्पष्ट हो कि सबसे पहले क्या करना है और क्यों। लीडर का काम है कि वह टीम को सही दिशा दिखाए और उन्हें यह समझने में मदद करे कि प्राथमिकताओं को क्यों और कैसे तय किया गया है। एक समय पर एक समस्या को हल करने का फायदा। जब आप किसी एक समस्या को हल करते हैं तो आप न केवल उसका समाधान निकालते हैं बल्कि आपकी टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हर हल हुई समस्या आपकी टीम को बेहतर और अधिक संगठित बनाती है। इसके विपरीत अगर आप हर समस्या पर थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लगाते हैं तो कोई भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी और आपका ध्यान बंटा रहेगा। दबावपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेना। ऐसे समय में जब हर तरफ से दबाव हो, एक लीडर को अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए स्थिति का आकलन करते समय ठहराव और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया। एक, स्थिति का विश्लेषण करें। 2, तुरंत हल की जाने वाली समस्याओं को अलग करें। 3, टीम के साथ संवाद करके योजना बनाएं। 4, समस्या को हल करें, फिर अगले पर जाएं। याद रखें, नेतृत्व का मतलब हर समय हर समस्या का समाधान खुद करना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और उन्हें यह सिखाना है कि कैसे प्राथमिकता तय की जाए। जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आप न केवल अपने काम में कुशल बनते हैं बल्कि अपनी टीम को भी अधिक संगठित, जिम्मेदार और सक्षम बनाते हैं। जब जीवन या काम में कई समस्याएं एक साथ सामने हों तो घबराहट और भ्रम को अपने ऊपर हावी न होने दें। सबसे पहले सोचें, प्राथमिकता तय करें और फिर समस्या का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाएं। यही सिद्धांत आपको न केवल एक सफल लीडर बनाएगा बल्कि आपके जीवन को भी सरल और संगठित बनाएगा। 5, टीम वर्क का महत्व। टीम वर्क एक्सट्रीम ओनरशिप में टीम वर्क को नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। किसी भी लीडर की असली सफलता उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसकी टीम की सामूहिक शक्ति और एकता पर आधारित होती है। एक अच्छे लीडर का पहला कर्तव्य है अपनी टीम पर भरोसा करना और उन्हें उनकी ताकत और कमजोरियों के अनुसार काम सौंपना। लीडर को यह समझना होगा कि अकेले कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीम का सहयोग और समर्थन जरूरी है। टीम पर भरोसा करने का महत्व। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के हर सदस्य पर भरोसा करता है और उनकी क्षमताओं में विश्वास दिखाता है। जब टीम को यह महसूस होता है कि उनका लीडर उन पर भरोसा करता है तो वे अधिक आत्मविश्वास और समर्पण के साथ काम करते हैं। यदि लीडर हर काम खुद करना चाहे या हर निर्णय खुद लेना चाहे तो यह टीम के मनोबल को कमजोर कर सकता है और उनकी कार्यक्षमता को बाधित कर सकता है। टीम वर्क का मतलब केवल जिम्मेदारियां बांटना नहीं बल्कि हर सदस्य को यह एहसास दिलाना है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। लीडर को चाहिए कि वह हर सदस्य की ताकत को पहचाने और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम सौंपे। साथ ही उनकी कमजोरियों को समझते हुए उन्हें बेहतर बनने का मौका दे। टीम वर्क के बिना नेतृत्व अधूरा। एक लीडर तभी प्रभावी होता है जब वह अपनी टीम को प्रेरित कर सके और उन्हें एक समान उद्देश्य की ओर ले जा सके। यदि टीम असंगठित है या उसमें एकता की कमी है तो सबसे बेहतरीन योजना भी असफल हो सकती है। इसके विपरीत एक संगठित और प्रेरित टीम किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। टीम वर्क का मतलब है कि हर सदस्य अपने हिस्से का काम न केवल पूरी निष्ठा से करे बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहे। टीम की जीत लीडर की जीत। एक्सट्रीम ओनरशिप इस विचार पर जोर देती है कि एक लीडर की व्यक्तिगत उपलब्धियां कोई मायने नहीं रखती। यदि टीम सफल होती है
तो वही लीडर की असली जीत है। इसका मतलब है कि लीडर को अपने अहंकार को छोड़कर टीम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब कोई समस्या या असफलता हो तो लीडर को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जब सफलता मिले तो वह श्रेय अपनी टीम को देना चाहिए। टीम वर्क को मजबूत करने के लिए सुझाव: 1. खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन। टीम के सदस्यों के बीच खुला और स्पष्ट संवाद होना चाहिए। यह गलतफहमियों को दूर करता है और काम को आसान बनाता है। 2. भरोसे का निर्माण, टीम में आपसी भरोसे का माहौल बनाएं। जब सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो काम ज्यादा कुशलता से होगा। 3. प्रेरित करना, हर सदस्य को यह महसूस कराएं कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी मेहनत की सराहना करें। 4. सामूहिक जिम्मेदारी, टीम को यह सिखाएं कि असफलता और सफलता दोनों सामूहिक होती हैं। जब हर कोई जिम्मेदारी लेगा तो टीम ज्यादा एकजुट और प्रभावी होगी। 5. समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से करें। जब कोई समस्या आए तो टीम को शामिल करके उसका हल ढूंढें। यह हर सदस्य को जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और टीम को मजबूत बनाता है। टीम वर्क के फायदे: बेहतर निर्णय, जब कई दिमाग मिलकर काम करते हैं तो निर्णय बेहतर और ज्यादा प्रभावी होते हैं। समय की बचत, जब हर कोई अपनी भूमिका निभाता है तो काम तेजी से और कुशलता से होता है। रचनात्मकता, टीम में विभिन्न दृष्टिकोण होने से नए और रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। मजबूत संबंध, टीम वर्क आपसी सहयोग और संबंधों को मजबूत बनाता है। टीम वर्क किसी भी लीडरशिप मॉडल की रीढ़ है। एक सफल लीडर वही है जो अपनी टीम को एकजुट रख सके, उन पर भरोसा कर सके और उन्हें प्रेरित कर सके। जब लीडर और टीम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। हमेशा याद रखें, टीम की जीत ही लीडर की जीत है और इस सफलता के लिए टीम वर्क सबसे जरूरी तत्व है। 6. योजना और तैयारी, प्लान एंड प्रिपेयर। एक्सट्रीम ओनरशिप में योजना और तैयारी को एक सफल लीडर की अनिवार्य विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक अच्छा लीडर कभी भी किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं लेता। वह हर चुनौती के लिए न केवल पहले से तैयार रहता है बल्कि एक ठोस और सुव्यवस्थित योजना बनाकर ही कार्य करता है। लीडर की योजना जितनी स्पष्ट और मजबूत होगी, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। योजना और तैयारी ही वह आधार हैं जो किसी भी मिशन, प्रोजेक्ट या कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करते हैं। योजना बनाने का महत्व: योजना बनाना केवल दिशा तय करने का काम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो टीम को एकजुट रखता है और हर सदस्य को उसकी भूमिका स्पष्ट करता है। जब कोई मिशन या प्रोजेक्ट बिना योजना के शुरू किया जाता है तो उसमें भ्रम और असफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक सटीक योजना यह सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य अपने कार्यों और लक्ष्यों को समझें और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपको संभावित जोखिमों का आकलन करने और उनके लिए पहले से समाधान तैयार करने का अवसर देती है। जब लीडर संभावित बाधाओं और जोखिमों को पहले से पहचानता है और उनके समाधान पर काम करता है तो वह अपनी टीम को बड़े झटकों और संकटों से बचा सकता है। तैयारी का महत्व: तैयारी का मतलब केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों, जानकारी और क्षमताओं को तैयार रखना भी है। एक अच्छा लीडर यह सुनिश्चित करता है कि उसकी टीम मानसिक, शारीरिक और तकनीकी रूप से तैयार हो। तैयारी के दौरान लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सदस्य को उनकी भूमिका पता हो। हर टीम सदस्य को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। 2. उपकरण और संसाधन उपलब्ध हों,
किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन पहले से तैयार होने चाहिए। 3. संभावित समस्याओं के लिए बैकअप प्लान हो। अगर मुख्य योजना काम न करे तो उसके लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार होनी चाहिए। योजना और तैयारी का प्रभाव। जब आप एक ठोस योजना बनाते हैं और पूरी तैयारी के साथ काम शुरू करते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, बल्कि अपनी टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। आपकी योजना की स्पष्टता और आपकी तैयारी की गुणवत्ता आपकी टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। इसके विपरीत, अगर योजना अस्पष्ट हो और तैयारी अधूरी हो, तो टीम असमंजस और भ्रम का शिकार हो सकती है। कैसे बनाएं प्रभावी योजना और तैयारी करें? 1. लक्ष्य को स्पष्ट करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य सभी के लिए स्पष्ट और मापने योग्य हो। 2. सटीक कार्य विभाजन करें। यह तय करें कि कौन सा सदस्य किस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। 3. समय सीमा तय करें। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें ताकि सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा किया जा सके। 4. पुनर्मूल्यांकन करें। योजना बनाते समय उसे बार बार परखें और सुनिश्चित करें कि वह व्यावहारिक है। 5. समूह से इनपुट लें। टीम के सदस्यों को योजना में शामिल करें। उनके सुझाव और विचार आपकी योजना को मजबूत बना सकते हैं। तैयारी और योजना की शक्ति। एक मजबूत योजना और पूरी तैयारी के साथ काम करने से आप केवल सफलता की ओर बढ़ते ही नहीं, बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह प्रक्रिया केवल आपको और आपकी टीम को स्पष्टता और दिशा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि आप हर परिस्थिति में लचीले और सशक्त बने रहें। प्लान एंड प्रिपेयर केवल एक कार्यशैली नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो एक लीडर को कुशल और प्रभावी बनाती है। अच्छी योजना और मजबूत तैयारी के बिना सफलता अस्थायी हो सकती है, लेकिन अगर आप हर कदम पर पूरी तैयारी और रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सफलता न केवल सुनिश्चित होगी, बल्कि स्थायी भी होगी। हमेशा याद रखें, तैयारी से ही आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से सफलता। 7. डिसिप्लिन फ्रीडम। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। एक्सट्रीम ओनरशिप में एक बहुत गहरी बात कही गई है। डिसिप्लिन फ्रीडम। यह विचार सुनने में भले ही विरोधाभासी लगे, लेकिन गहराई से सोचें तो आप समझ पाएंगे कि आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन ही वह साधन है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। डिसिप्लिन आपको अपनी सीमाएं समझने, उन्हें स्वीकारने और फिर उनसे आगे बढ़ने में मदद करता है। यह केवल जीवन को व्यवस्थित करने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का सबसे सशक्त माध्यम है। डिसिप्लिन का असली मतलब। डिसिप्लिन का मतलब केवल नियमों का पालन करना या एक तय शेड्यूल के हिसाब से चलना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने जीवन में अनुशासन लाकर अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि छोटे छोटे बलिदान कैसे लंबे समय में बड़ी सफलताएं दिला सकते हैं। जब आप अपने समय, ऊर्जा और प्रयास को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने जीवन को न केवल व्यवस्थित बनाते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्रता हासिल करते हैं। कैसे डिसिप्लिन फ्रीडम लाता है? 1. स्पष्टता और फोकस। आत्मानुशासन आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, तो आप अनावश्यक चीजों से बचकर अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगा सकते हैं। 2. बेहतर समय प्रबंधन। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने समय का बेहतर प्रबंधन करते हैं। इससे आपको न केवल काम पूरा करने का समय मिलता है, बल्कि अपने व्यक्तिगत समय का आनंद लेने की आज़ादी भी मिलती है। 3. आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। डिसिप्लिन से आप अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। 4 सुधार और विकास। अनुशासन आपको अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का अवसर देता है। यह आपको लगातार बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। 5 लंबे समय की स्वतंत्रता। जब आप छोटी छोटी इच्छाओं और आलस्य पर काबू पाते हैं तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित और स्वतंत्र बना पाते हैं। डिसिप्लिन के अभाव में क्या होता है? डिसिप्लिन के बिना जीवन अनिश्चितताओं और असंतोष से भर सकता है। बिना अनुशासन के हम अक्सर समय और ऊर्जा को अनावश्यक गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं। यह न केवल हमारे लक्ष्यों से हमें दूर करता है बल्कि मानसिक तनाव और असंतोष को भी बढ़ावा देता है। आत्मानुशासन का अभाव हमें हमारे जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंपने जैसा है। डिसिप्लिन को कैसे अपनाएं? एक रूटीन बनाएं, अपनी दिनचर्या को स्पष्ट और व्यावहारिक बनाएं। हर दिन अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें और उनके अनुसार काम करें। 2 छोटे लक्ष्य तय करें। एक बार में बड़े लक्ष्यों पर काम करने के बजाय उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें हासिल करें। 3 आत्मनियंत्रण पर ध्यान दें। अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखें। जरूरत पड़ने पर खुद को अनुशासित करने के लिए थोड़ी सख्ती बरतें। 4 समय का सम्मान करें। समय की कीमत समझें और इसे बर्बाद करने से बचें। अनुशासन का मतलब है समय का सही उपयोग। 5 आत्म-मूल्यांकन करें। समय समय पर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और यह देखें कि आप अनुशासन का पालन कर रहे हैं या नहीं। डिसिप्लिन और फ्रीडम का संबंध। डिसिप्लिन आपको वह आज़ादी देता है जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति में अनुशासन लाते हैं तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य में अनुशासन लाते हैं तो आप शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने काम में अनुशासन रखते हैं तो आप करियर में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच का संबंध सीधा और गहरा है। आत्मानुशासन से आप न केवल अपनी सीमाओं को पहचानते हैं बल्कि उनसे आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाते हैं। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में मदद करता है। याद रखें, अनुशासन एक निवेश है जो भविष्य में आपको आज़ादी, सफलता और संतोष का लाभ देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि डिसिप्लिन फ्रीडम, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 8 असली नेतृत्व। ट्रू लीडरशिप। एक्सट्रीम ओनरशिप में असली नेतृत्व की पहचान यह बताई गई है कि एक लीडर केवल निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह अपनी टीम का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक होता है। लीडर का मुख्य कर्तव्य है कि वह आगे बढ़कर अपने लोगों को सही दिशा दिखाए और खुद ऐसा उदाहरण पेश करे जिसे देखकर उसकी टीम प्रेरित हो और उसका अनुसरण करे। सच्चा नेतृत्व केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रभाव डालता है। असली नेतृत्व की विशेषताएं। 1 आगे बढ़ने की हिम्मत। एक सच्चा लीडर अपनी टीम के लिए सबसे पहले कदम उठाता है। वह चुनौतियों का सामना करने और समाधान खोजने में सबसे आगे होता है। 2 आत्मजागरूकता। लीडर को अपनी ताकत और कमजोरियों का स्पष्ट ज्ञान होता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। 3 अनुकरणीय व्यवहार। असली लीडर केवल आदेश नहीं देता बल्कि अपने कर्मों से टीम को प्रेरित करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम ईमानदारी से काम करे तो आपको खुद ईमानदारी का पालन करना होगा। 4 टीम का समर्थन। सच्चा नेतृत्व अपनी टीम के हर सदस्य के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाता है। जब कोई गलती होती है तो वह टीम की बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है।
खुद उदाहरण बने। टीम वही करती है जो उसका लीडर करता है। अगर लीडर अनुशासन, ईमानदारी और प्रतिबद्धता दिखाता है तो टीम भी वही गुण अपनाती है। लीडर को हर स्थिति में वह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसे देखकर उसकी टीम सीखे। अगर लीडर समय का पाबंद है तो टीम भी समय की कदर करेगी। अगर लीडर कड़ी मेहनत करता है तो टीम भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होगी। लीडर की भूमिका एक दिशा दिखाना। एक लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम को स्पष्ट रूप से पता हो कि वह किस दिशा में जा रही है और क्यों। दो, मनोबल बढ़ाना। लीडर को टीम के हर सदस्य का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, खासकर तब जब चीजें कठिन हो जाएं। तीन, सुनने की क्षमता। असली लीडर केवल बोलता नहीं है बल्कि अपनी टीम के सुझावों और चिंताओं को ध्यान से सुनता है। चार, फैसले लेना। एक अच्छा लीडर कठिन परिस्थितियों में भी निर्णायक फैसले लेने की क्षमता रखता है। टीम को मार्गदर्शन कैसे दें? एक, स्पष्ट संवाद करें। टीम के हर सदस्य को स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या अपेक्षित है। दो, हर सदस्य को सशक्त बनाएं। टीम के हर सदस्य को उनकी ताकत पहचानने और उन्हें अपने कार्य में सक्षम बनाने में मदद करें। तीन, फीडबैक दें। टीम के प्रदर्शन पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। इससे वे सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। चार, विश्वास बनाए रखें। अपनी टीम पर भरोसा करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। असली नेतृत्व का प्रभाव। जब एक लीडर असली नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो उसकी टीम में विश्वास, एकजुटता और प्रेरणा का माहौल बनता है। ऐसा नेतृत्व न केवल टीम के प्रदर्शन को बढ़ाता है बल्कि हर सदस्य को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताओं को निखारने का अवसर देता है। लीडरशिप और जिम्मेदारी। एक्सट्रीम ओनरशिप के अनुसार सच्चे लीडर की पहचान उसकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता से होती है। जब कोई गलती होती है तो वह दोष देने के बजाय उसे सुधारने के लिए आगे बढ़ता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि टीम के हर सदस्य को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझ में आए। असली नेतृत्व का मतलब केवल टीम का नेतृत्व करना नहीं है बल्कि उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। एक सच्चा लीडर हमेशा आगे बढ़कर मार्गदर्शन करता है, जिम्मेदारी लेता है और उदाहरण प्रस्तुत करता है। याद रखें, नेतृत्व का असली मापदंड यह नहीं है कि आप कितने आदेश दे सकते हैं, बल्कि यह है कि आपकी टीम आपके नेतृत्व में कितनी उत्कृष्टता हासिल करती है। खुद को उस प्रकार का लीडर बनाएं जिसे लोग दिल से फॉलो करना चाहें। अगर आपको इस किताब का सार पसंद आया और आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आप लीडरशिप के किस सिद्धांत को सबसे ज्यादा प्रेरक मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिम्मेदारी लीजिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए।